हेलो फ्रेंड्स। तो आज के डीप सोशल के एग्ज़ाम में जो 23 अगस्त का एग्ज़ाम हुआ है, तो इसमें मैथ के क्वेश्चन कुछ कैंडिडेट के द्वारा शेयर किया गया है, जो आपको इसमें मैं बता दूंगा शेयर, आप अपना कर लीजिएगा सॉल्व। तो ये बता देते हैं हम आपको, इसमें जो भी भेजा गया है वो कैंडिडेट के द्वारा भेजा गया है, तो इसमें क्या सही है क्या गलत है ये हमें नहीं पता, भेजा गया है जो आपको बता देते हैं हम। तो आप देख लीजिएगा, इसी के बेस पे अपना देख लीजिएगा, ऐसे आप तैयारी किए ही होंगे। तो मैं बता देता हूँ जस्ट जो भी भेजा गया है, और इसमें एडवांस भी पूछा जा रहा है, जिसमें इसमें एडवांस तो भेजा नहीं गया है लेकिन एडवांस भी पूछा जा रहा है, जो आप देख लीजिएगा। उसमें त्रिकोणमिति हो गया, फिर मेंसुरेशन हो गया, ये सब से पूछा जा रहा है, और तो वो देख लीजिएगा। बाकी इसमें हम जो भी भेजा गया है वो बता देते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन है 4800 का 2/5 हिस्सा 6% हानि पर बेचा गया, तो शेष हिस्से को कितने परसेंट में बेचा जाए कि कुल लाभ का 10% प्राप्त हो, तो ये पूछा गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रेन लंबाई 400 मीटर, ट्रेन की जो लंबाई हो 400 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई 170 मीटर है। ये जो डाटा है वो हो सकता है कि गलत भी हो, तो इसी के अकॉर्डिंग पूछा गया है। लंबाई 170 मीटर है, 5 घंटे में कवर करती है, तो स्पीड क्या है, तो ट्रेन का यहाँ पे स्पीड पूछा जा रहा है, तो ये आप स्पीड निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये देख लीजिएगा, दोनों को जोड़ के स्पीड निकल जाएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, दो त्रिभुजों में पहले त्रिभुज का आयतन दूसरे त्रिभुज का 3 गुना है। यानी जो दो त्रिभुज है जिसमें पहले त्रिभुज का आयतन दूसरे त्रिभुज का 3 गुना है, और पहले का हाइट 15 है और उसका बेस 6.5 है, तो दूसरे का बेस 25 है, तो एच क्या होगा। तो इसी टाइप में है, हो सकता है कुछ मिस्टेक भी हो, तो ऐसा ही पूछा गया था इसमें जस्ट, तो आपको एक आइडिया लग ही जाएगा इसमें कि किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया था 1, 2, 3 नवंबर को एवरेज टेम्परेचर जो था वो 31 था, और 3 नवंबर को टेम्परेचर 37 था, 4 नवंबर को टेम्परेचर 33 था, तो 2, 3, 4 का एवरेज टेम्परेचर क्या होगा ये पूछा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, 1500 रुपये का एक वर्ष में जो सीआई होता है वो 3000 रुपये है, तो कितने वर्षों में यह 6000 रुपये हो जाएगा, यानी दुगना का कंसेप्ट यहाँ पे बन रहा है, तो ये आप देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, गणेश की आयु 15 वर्ष के बाद 5 साल पहले के आयु का 3 गुना है, तो वर्तमान आयु निकालना है। यानी गणेश की आयु 15 साल पहले जो थी अभी 5 वर्ष बाद के आयु का 3 गुना है, तो वर्तमान आयु पूछ रहा है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, दो मिश्रण है ए और बी, जो है वो दो मिश्रण है जो अलग अलग है, जैसे ए का मिश्रण है 7:2 और बी का मिश्रण है 7:11, तो दोनों को हम अगर एक साथ मिलाते हैं तो ये दोनों का मिश्रण का अनुपात क्या होना चाहिए ये पूछ रहा है। जब दोनों को हम मिला देंगे तो इसका अनुपात क्या होगा, ए और बी का अलग अलग अनुपात पूछ रहा है, तो इसका अनुपात क्या होगा ये पूछा गया है। फिर यहाँ पे ये देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, 1.4 प्लस 8 प्लस 3 गुने 0.4 प्लस 0.02 का यहाँ पे मान पूछा गया है कि कितना होगा, तो ये आप निकाल लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, दो नल जिसमें एक नल ए 25 मिनट में भरता है टंकी को और बी 50 मिनट में खाली कर देता है टंकी को, तो टंकी का जो 3/4 पार्ट था वो पहले से ही भरा हुआ है, तो बाकी भरने में लगा समय कितना होगा। यानी जो 1/4 भाग टंकी का जो होगा वो भरने में कितना समय लग रहा है ये पूछा गया है, तो वो आप बता सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, ए किसी यहाँ पे पूछा गया है कि किसी काम को ए 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में कर लेता है, और ए जो है वो 10 दिन पहले काम को छोड़ देता है, तो कार्य करने में जो लगा समय कितना है टोटल ये पूछा गया है। तो टोटल समय आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा के दिशा में यानी धारा के अनुदिश 5 आवर में 60 किलोमीटर जाता है, और धारा के प्रतिकूल दूरी तय करने में 1 घंटा ज़्यादा ले लेता है। यानी जो धारा की दिशा में जा रहा है उसके प्रतिकूल जाने में 1 घंटा ज़्यादा लगता है, तो धारा की चाल बताइए। ये इस टाइप का है, अब इसमें कुछ हो सकता है कि इधर उधर हो, लेकिन यहाँ पे ये इसी टाइप का भेजा गया है, तो यहाँ पे धारा की चाल पूछा जा रहा है, वो आप देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, 29, 25, 25, 29 एक्स का मध्य अवकलन जो इसका है, इसका माध्य अवकलन 27 है, तो एक्स का मान क्या है। यहाँ पे माध्य माध्यिका बहुलक आप देख लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये देख लीजिए। यहाँ पे ये डाटा हो सकता है अलग भी हो, तो इस टाइप का डाटा से पूछा गया था, तो इसका अगर माध्य अवकलन 27 है तो एक्स का मान क्या होगा, यहाँ पे माध्य आपको निकालना पड़ेगा तो पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ए बी सी का जो अनुपात है वो टोटल यहाँ पे दिया गया है, जो 15, 12, 20, इसमें टोटल हिस्सा जो है वो 46 है, यानी टोटल का यहाँ पे मिलाएंगे तो 846 होगा, तो सी का हिस्सा यहाँ पे सेपरेट पूछा जा रहा है, तो ये आप निकाल सकते हैं सी का हिस्सा। फिर अगला क्वेश्चन है,
पहले R% की ब्याज लगती है, यानी कोई भी होगा जो पहले R% की ब्याज लगती है और फिर 2% के बढ़ोतरी के बाद अंतर जो हो जाता है वो 168 है। तो R का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आप बता सकते हैं कि पहले जितना परसेंट ब्याज लगता था और फिर बाद में 2% बढ़ जाने के बाद जो अंतर है वो 168 आ जा रहा है, जो R का मान है। ये ऑप्शन से भी आसानी से बन जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 40% छूट और 60%, 40% का एक यहाँ पे एकल छूट है और 60% और X% का दोनों छूट को अगर हम क्रमागत निकाल के इसका अंतर जो निकालते हैं क्रमागत छूट, तो इसका अंतर जो वो 480 रुपये मिलता है। दोनों छूट में अंतर निकाले, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन भेजा गया था, लेकिन ये हो सकता है कि दोनों का अंतर इतना हो तो X का मान निकालने के लिए कहा गया होगा, या दोनों अगर यहाँ पे अलग अलग होगा तो इतना का अंतर में क्या होगा, इस टाइप का कुछ पूरा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ऐसा भेजा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है A और B का जो यहाँ पे अनुपात दिया गया है वो 3:5 है ए बी में, और फिर अलग ए बी में अनुपात 2:5 का अंतर जो है वो इतना दिया गया है। तो A और B का अलग अलग यहाँ पे मान पूछा जा रहा है, तो आप A और B को बराबर करके यहाँ पे A और B का अलग अलग मान निकाल सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 10% CI के दर से, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 का 1.5 साल में कितना ब्याज हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये आसानी से निकल जाएगा, तो ये निकाल सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है किसी भी जो लंबाई है, यानी लंबाई किसी भी वर्ग होगा या कुछ भी यहाँ पे दिया गया होगा इसका लंबाई सॉरी यहाँ पे वर्ग अलग अलग जब यहाँ पे दिया गया है तो ये हो सकता है कोई आयताकार रहा होगा, तो इसका लंबाई 13 और चौड़ाई 25 है, जिसके समान आकार के टाइल्स लगाने में जो वो कितना एरिया लगेगा, टाइल्स का एरिया, ये पूछा गया था। यानी यहाँ पे अगर ये 13 और 25 होगा तो यहाँ पे जो टाइल्स इसमें लगाया जाएगा इसका एरिया कितना होगा, जो समान आकार का टाइल्स लगेगा। तो एक टाइल्स का यहाँ पे एरिया पूछा जा रहा है, तो ये निकल जाएगा, आसान है। तो यही सब क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा रहा है जो कैंडिडेट के द्वारा शेयर किया गया है, तो आप देख लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग ऐसा ही टाइप का पूछा जा रहा है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, एक एवरेज टाइप का पूछा जा रहा है। तो आप हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन उसमें भेजा जा रहा है, जिसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।